श्रीमद् भागवतम में 10वें स्कंद में जो परीक्षित महाराज बताते हैं कि भगवान कृष्ण की लीलाएं कितनी मधुर हैं। तो श्रीमद् भागवतम में परीक्षित महाराज कहते हैं, निवृत्त तरसे उपगीयमाना भावौषादाक्षुत्रो मनोभुलामात् का उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विर्जयेत बिना पशुगणात्। तो परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि भगवान की महिमा का वर्णन परंपरा पद्धति से किया जाता है, अर्थात यह आध्यात्मिक गुरु से शिष्य तक पहुंचाया जाता है। ऐसे वर्णन का आनंद उन लोगों को मिलता है जो इस जगत के मिथ्या क्षणिक वर्णन में रुचि नहीं रखते। तो इस जो कृष्ण की लीलाएं हैं उनका आनंद किन लोगों को मिलता है, जो इस जगत की जो मिथ्या है क्षणिक वर्णन में क्या है, कोई जिनका आकर्षण नहीं है। और भगवान का गुणगान जो है, भगवान की जो लीला है उनको सुनना क्या है, वो जन्म मृत्यु के चक्कर से फंसे बद्ध जीवों के लिए उपयुक्त औषधि है। तो परीक्षित महाराज बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति इस जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा हुआ है, बद्ध जीवात्मा इस संसार में, तो वो बीमार स्थिति में है। तो जैसे हम देखते हैं कोई बीमार होता है तो क्या है, उसको हम कोई दवाई देते हैं और दवाई से वगैरह ठीक हो जाता है। तो अगर इस भव सागर से हमें इस भव जो रोग है हमारा, उससे हमें छुटकारा पाना है, तो क्या क्या औषधि है, यही भगवान का गुणगान जो है उसको सुनना, भगवान की लीलाओं को सुनना, यही एकमात्र औषधि है। ये परीक्षित महाराज कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। तो अगर हम भगवान की लीलाओं को सुनते हैं, उनका गुणगान सुनते हैं, तो हम भव सागर से जो भव रोग है हमसे उससे छुटकारा पा सकते हैं। अतः भगवान की महिमा का तुलना, भगवान की महिमा का सुनना कसाई या अपने को ही मारने वाले के अतिरिक्त कौन नहीं चाहेगा। तो परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो नहीं चाहेगा। अगर ऐसा कोई जिसका भगवान की लीलाओं में रुचि नहीं है या सुनना नहीं चाहता, तो वो क्या है, वो या तो कसाई है और या अपने आप को ही मारने वाला है, आत्मघाती है। अगर इन दो कैटेगरी के अलावा कोई व्यक्ति है, वो हर व्यक्ति भगवान की लीलाओं से आकर्षित होगा, वो भगवान की लीलाओं को क्या है, सुनना चाहेगा। तो हम देखते हैं कि बलराम जी के अवतार लक्ष्मण भी हैं। जब राम युग में लक्ष्मण आए, तो जब लक्ष्मण राम ने क्या हुआ कि जब ऐसी परिस्थिति आ गई राम राज्य में कि कुछ लोगों ने क्या है ऐसा एक अफवाह फैला दी या कुछ ऐसी बातें उठने लगी कि सीता माता ने क्या है, वो 1 साल रावण के पास रही और फिर से उन्होंने, राम ने क्या उनको स्वीकार कर लिया। तो राम ने क्या बोला, लक्ष्मण को आदेश दिया कि सीता को क्या है आप वाल्मीकि आश्रम में छोड़ के आइए, जंगलों में छोड़ के आइए। तो राम लक्ष्मण तैयार नहीं होते थे, लेकिन ये राम की आज्ञा थे और राम क्या है, बड़े हैं। तो लक्ष्मण छोड़ने जा रहे हैं और अंदर से क्या है, रो रहे हैं। वो उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, वो जान छोड़ना नहीं, सीता माता को छोड़ने नहीं जाना चाहते हैं। तो उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं और रोते रोते प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं कभी भी क्या है तुम्हारा छोटा भाई बन के नहीं आऊंगा। छोटा भाई बनना मतलब क्या है, हमेशा तुम्हारी सुननी पड़ेगी मेरे को। तो अगली बार मैं आऊंगा तो क्या करूंगा, आपका बड़ा भाई बन के आऊंगा। तो इसीलिए हम देखते हैं लक्ष्मण की हार्दिक इच्छा थी, वही बलराम के अवतार है, तो उनकी इच्छा थी कि बड़ा भाई बन के आऊंगा। तो इसीलिए हम कृष्ण लीला में देखते हैं तो वो कृष्ण भगवान के बड़े भाई बन के आते हैं और उन पे कुछ ऐसा कुछ अपनी आज्ञा का करवाते हैं कि तो मेरी बात मानेगा। लेकिन हम कुछ लीलाओं से समझेंगे कि बलराम भले ही बड़े बन के आए हों, लेकिन फिर भी कृष्ण अपनी बातों से उनको क्या है, मोहित कर ही लेते हैं। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले लीला हम पढ़ेंगे कि जब रुक्मिणी माता ने, जब रुक्मिणी का विवाह हुआ है, तो रुक्मिणी माता ने क्या है, पत्र लिखा कृष्ण से कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। ब्राह्मण के हाथों एक पत्र भेजा। तो कृष्ण क्या है, तुरंत जो रुक्मिणी का हरण करने के लिए क्या है, निकल गए। और पीछे से बलराम जी को पता पड़ा कि ऐसे ऐसे कृष्ण अकेले ही चले गए, तो वो भी पीछे से सेना को लेकर चल दिया। तो रुक्मिणी, जो कृष्ण भगवान ने क्या किया, रुक्मिणी का हरण किया। तो हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इस लीला में। तो उन्होंने जब रुक्मिणी का अपहरण किया तो सामने से रुक्मी आ गया, उसका भाई था रुक्मिणी का। तो रुक्मिणी ने क्या प्रण लिया था कि जब तक मैं रुक्मिणी को वापस घर में नहीं लाऊंगा और जिसका उसने हरण किया उसको मैं बिल्कुल मृत्युदंड नहीं दूंगा, तब तक मैं घर वापस नहीं आऊंगा। तो अब वो तो भगवान है, भगवान से कैसे जीत सकता है इंसान। तो कोई प्रण ले लो, कौन किस क्या वैल्यू है। तो रुक्मिणी ने पढ़ लिया, लेकिन
कृष्ण क्या है, कृष्ण के सामने जब वो आए तो कृष्ण रुक्मी का वध करने ही वाले थे, लेकिन रुक्मिणी माता थोड़ी सी दया आ गई अपने भाई के ऊपर और कृष्ण से क्या है क्षमा मांगे कि क्या इसको क्या है, क्षमा कर दो, ये मेरा भाई है। तो कृष्ण भगवान क्या इसको क्षमा कर देते हैं और ऐसी हालत में छोड़ देते हैं कि उसके जो कुछ ऐसी अवस्था कर देते हैं, जो बाल उसके मुड़ा देते हैं और कहीं बाल छोड़ देते हैं, तो वो क्या उससे बहुत ही बदतर हालत थी। तो वो उस अवस्था में क्या है अपने राज्य कभी वापस नहीं जा पाए। तो बलराम आते हैं एक्चुअली और बलराम कहते हैं कृष्ण को, देखते हैं रुक्मी ये क्या हाल बना दी तुमने रुक्मी की। अब जो रुक्मी है हमारा क्या संबंधी है, तो ऐसा तो मैं इसके साथ नहीं करना चाहिए। तो जो बलराम है यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक बड़े भाई की तरह क्या छोटे भाई को समझा रहे हैं, लेकिन कृष्ण बलराम अंदर से तो खुश हो रहे हैं, लेकिन फिर भी वो बड़े भाई का एक रोल अदा करना कि ये मेरा छोटा भाई है तो थोड़ा सा समझाना मेरा फर्ज है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इस लीला में क्या बलराम जो है बड़े भाई का रोल तो निभा रहे हैं, लेकिन कृष्ण ने जो करना था वो कर दिया। और दूसरा हम देखते हैं लीला महाभारत के युद्ध में। तो महाभारत के युद्ध में बलराम जब युद्ध बिल्कुल शेड्यूल हो जाता है, युद्ध होना बिल्कुल तय हो गया है, अब युद्ध होके ही रहेगा, तो बलराम भगवान कृष्ण के पास जाते हैं और बलराम भगवान कृष्ण को कहते हैं कि देखो युद्ध हो गया है पूरा और युद्ध में हमें नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि युद्ध में दोनों पक्ष क्या है हमारे संबंधी हैं, हमारे अर्जुन भी संबंधी हैं और कौरव भी संबंधी हैं, क्योंकि जो दुर्योधन की पुत्री थी उषा, उसका विवाह हुआ था, जो कृष्ण के अनिरुद्ध बेटे थे उससे उषा का विवाह हुआ था, तो इस तरह वो संबंधी भी थे। तो उन्होंने आग्रह किया छोटे भाई कृष्ण से कि हमें नहीं जाना चाहिए, हमें एक की तरफ से लड़ेंगे तो क्या होगा दूसरा बुरा मानेगा। तो बलराम कह रहे हैं मैंने तो तय कर लिया, मैं तो युद्ध करने नहीं जा रहा था और तुम भी मत जाओ। तो कृष्ण कहते हैं कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तो पहले ही प्रॉमिस कर चुका हूं अर्जुन से, लेकिन मैं आपकी बात मानूंगा। मैं क्या करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा, खाली बैठ के देखूंगा युद्ध पे। तो बलराम हंसते और कहते हैं कि कन्हैया तुम दो बात करते हो हमेशा, क्या मुझे फंसा देते हो अपनी बातों में। तो इस तरह वो भगवान बलराम की बड़े भाई की बात मान भी रहे हैं और क्या नहीं भी मान रहे डायरेक्टली। और एक और लीला हम देखते हैं कि जब युद्ध समाप्त हो जाता है, जब युद्ध समाप्त हो जाता है तो भीम और दुर्योधन का युद्ध चल रहा होता है, गदा युद्ध है। तो हमें पता है, हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि दुर्योधन का पूरा शरीर वज्र बन चुका था, खाली जंगा जो एरिया है उसको छोड़ के। तो और कोई पूरा शरीर बन चुका हुआ तो कोई हराने वाला था ही नहीं, कोई पॉसिबल ही नहीं था एक्चुअली। तो बार बार कृष्ण क्या कर रहे हैं, चालाकी से जंगे की तरफ निशान कर रहे हैं कि जंगा पे वार करो। तो भीम क्या करते हैं, जंगा पे वार करते हैं और वैसे जंगा में वार करते हैं तो दुर्योधन क्या बिल्कुल गिर पड़ता है और बिल्कुल मरणासीन, बिल्कुल मरने के लिए हो जाता है। तो वहां पे बलराम भी थे और बलराम ने जब ये दृश्य देखा तो उनको इतना क्रोध आया कि कैसे भीम ऐसे कर सकता है, मैं अभी इसका वध करता हूँ भीम का, ये होता कौन है। तो बलराम बहुत क्रोध आता है। अब बलराम को जब क्रोध आएगा तो सब लोग क्या है, भीम वगैरह दृष्टि सब डर रहे हैं। लेकिन जो कृष्ण है एक्चुअली, तो कृष्ण कहते हैं एक्चुअली कि इसमें भीम की कोई गलती नहीं है ना। क्या हुआ था कि जब पांचाली के जो वस्त्र हरण किया जा रहा था तो दुर्योधन ने क्या है उसको जंगा पे ऐसे संकेत करके बिठाने का इंगित किया था। तब भीम ने क्या प्रण लिया था कि इसकी जंगा को तोड़ूंगा। तो इसमें भीम की गलती है, इसमें भीम की कोई गलती नहीं है, ये तो उसका प्रण था। अब प्रण पूरा करने के लिए क्या उसकी जंगा को तोड़ना पड़ेगा। तो बलराम हंसते हैं और बोलते हैं कि हाँ कन्हैया, कन्हैया रहेगा तो मेरा कुछ भी चलने वाले नहीं है, मेरी बात कोई मतलब मानने वाला नहीं है। मतलब बलराम क्या कई बार आर्गुमेंट्स देते हैं, लेकिन कृष्ण से क्या है उनको लास्ट में हारना ही पड़ता है। कई से ऐसे पास्ट टाइम है, भले ही वो बड़े भाई के रूप में आ रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कृष्ण से क्या है एक तरह से हम देखते हैं बाहरी रूप से क्या हारना ही पड़ता है। और हम लीला देखते हैं कि जब उनकी छोटी बहन थी सुभद्रा, कृष्ण और बलराम की, तो बहुत ही कृष्ण और बलराम की दोनों की बहुत आसक्ति थी सुभद्रा से। तो कृष्ण चाहते थे कि सुभद्रा का विवाह अर्जुन से हो और बलराम चाहते थे कि उसका विवाह दुर्योधन से हो, क्योंकि बलराम ने दुर्योधन को शिक्षा दी थी कि गदा बहुत निपुण था दुर्योधन, तो वो चाहते थे कि दुर्योधन के पास सुभद्रा का विवाह और कृष्ण चाहते थे अर्जुन से, तो दोनों फंस गए थे। तो कृष्ण ने क्या एक ट्रिक सोची है। तो जो अर्जुन है वो क्या सन्यासी बन के बाहर उनके गार्डन में क्या है तप करने लगे, तपस्या करने लगे।
तो बलराम देखते हैं वहां पे कि ये कौन सन्यासी है, इतना लीन होकर तपस्या कर रहा है। तो बलराम भगवान ने क्या किया, अर्जुन को बुलाया, अपने घर में इनवाइट किया कि आप क्या यहाँ पे कुछ प्रसाद ग्रहण कीजिए हमारे घर पे। तो अर्जुन तैयार हो गए और वहां जाके देखा उन्होंने, बलराम ने बुलाया तो सुभद्रा को लगाया सर्विंग के लिए। तो सुभद्रा महारानी अर्जुन से क्या है सर्विंग कर रही है। तो अर्जुन को क्या है सुभद्रा महारानी पहचान गई और अर्जुन ने भी क्या सुभद्रा को पहचान ही लिया। सुभद्रा ने पहले इससे पहले अर्जुन को देखा नहीं था, लेकिन फिर भी अर्जुन का गुणगान सुन के क्या है अर्जुन को पहचान लिया। उसी केस में हम देखते हैं रुक्मिणी जब विवाह हुआ तो रुक्मिणी ने कभी भी कृष्ण को नहीं देखा था, तो कृष्ण से कैसे इतनी आसक्ति हो गई कि उनके लिए उनसे प्रेम हो गया, उनसे आकर्षित हो गई। कैसे हो गया, कैसे, जब नारद मुनि इत्यादि जो ब्राह्मण उनके राज में आते थे रुक्मिणी के, तो उनसे क्या है वो कृष्ण की कथा सुनती थी, कृष्ण का गुणगान सुनती थी कि आज कृष्ण ये किया, आज कृष्ण ये किया, आज बलराम ने ये किया। तो कृष्ण का गुणगान सुनते सुनते क्या हुआ, कृष्ण से उनकी आसक्ति हो गई। तो ऐसे यहाँ पे सुभद्रा महारानी की आसक्ति अर्जुन से कैसे हुई, अर्जुन का गुणगान सुन सुन के सुभद्रा महारानी की अर्जुन से आसक्ति हो गई। तो हमें भी अगर भगवान से आसक्ति बढ़ानी है तो क्या सॉल्यूशन है उसका, भगवान के बारे में निरंतर सुनना पड़ेगा। तो भगवान के बारे में सुन सुन के क्या होगा, हमारी भी आसक्ति भगवान से हो जाएगी। हम भौतिक जगत में भी देखते हैं क्या होता है, जो एडवर्टाइजमेंट की दुनिया है वो क्या दिखाती है हमें, वो बार बार हमें उसी चीज का सुनाती है, दिखाती है। क्या होता है कि हमें उससे आसक्ति हो जाए, एडवर्टाइजमेंट बार बार, वो एक ही एडवर्टाइजमेंट, मतलब हमने एक बार में वो एडवर्टाइजमेंट देख लिया, एड जो आते हैं किसी चीज का एड आ रहा है हमने एक बार में देख लिया, तो दोबारा क्यों दिखा रहे हैं वो हमें, दोबारा इसलिए दिखा रहे हैं कि हम बार बार सुनेंगे, बार बार देखेंगे तो क्या होगा, हमारी उस प्रोडक्ट के प्रति क्या आसक्ति हो जाएगी और हम उसको फिर खरीदने मार्केट में जाएंगे। तो ये भौतिक जगत में भी लागू है। तो ऐसे ही अगर हमें भी किसी के प्रति आसक्त होना है, अपने अट्रैक्शन को बढ़ाना है भगवान के लिए, तो क्या होगा, भगवान के बारे में जो भगवान की लीलाएं हैं, तो भगवान का जो ग्लोरिफिकेशन है उसको क्या निरंतर रूप से क्या सुनना पड़ेगा। तो हमारी भी आसक्ति क्या है कृष्ण बलराम से हो जाएगी। जैसे यहाँ पे सुभद्रा महारानी सुन सुन के क्या है अर्जुन का आसक्ति हो गई, तो अर्जुन को ये सर्विंग कर रही है, प्रसाद सर्व कर रही है, और इस तरह दोनों का आपस में मिलन होता है, एक दूसरे से नजरें मिलती हैं, कि नजर ही नजर में बातें होती है, और फिर कृष्ण मीटिंग करते हैं सुभद्रा महारानी के साथ, और अर्जुन को कहते हैं कि आप क्या करो, आप इनको लेके सुभद्रा को लेके भाग जाओ। और एक चीज का ध्यान रखना, क्या कि सुभद्रा को रथ चलाने देना, आप पीछे बैठना, ठीक है। अर्जुन जाते हैं, और जैसे ही बलराम को पता पड़ता है कि ऐसा हुआ है कि जो सन्यासी के वेश में आया था वो अर्जुन था, उसने इतना धोखा दिया हमको, और धोखे से क्या हमारी जो बहन है उसको क्या है उठा के ले गया, उसको किडनैप करके ले गया, उसका हरण कर लिया। तो सेना को निकालो, हम अभी धावा बोलते हैं हस्तिनापुर को, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे उसको। तो और कन्हैया को बुलाते हैं कि तुम भी क्या है निकालो एक्चुअली, और चलो सेना में मेरे साथ। ये अर्जुन की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि हमारे यहाँ से, हमारे राज्य के अंदर से हमारी छोटी बहन को क्या है किडनैप करके ले गया। तो कन्हैया थोड़ा सा उनका जो गुस्से को थोड़ा देखते हैं, वो थोड़ा बिल्कुल शांत स्वभाव में बोलते हैं कि बलदाऊ जी, मैंने सुना है कि, पता नहीं, मैंने सुना है, बहुत लोग कह रहे थे जिन्होंने देखा है कि जो रथ सुभद्रा चला रही थी एक्चुअली, तो सुभद्रा ने किडनैप किया अर्जुन को या अर्जुन किडनैप, लोग जो देख रहे हैं एक्चुअली वो तो ये कह रहे हैं कि सुभद्रा किडनैप करके ले गई अर्जुन को एक्चुअली। तो बलराम भगवान सबसे कंफर्म करते हैं, तो सब बोलते हैं हाँ हमने देखा, सुभद्रा महारानी रथ को चला रही थी, अर्जुन तो पीछे आराम से खड़े बैठे हुए थे। तो बलराम समझ जाते हैं और कहते हैं कन्हैया तुम बहुत कूटनीति करते हो, कितनी कूटनीति तुम करते हो, हमेशा क्या है मुझे फंसा देते हो, और हमेशा क्या मुझसे जीत जाते हो। तो इस तरह बलराम बड़े भाई के रूप में आने के बावजूद भी क्या है कृष्ण से बार बार, कृष्ण क्या है, कृष्ण तो भगवान है, उनसे कौन जीत सकता है बातों में, उनसे कोई नहीं जीत सकता है। तो बलराम भी क्या है उनसे बातों में हार जाते हैं, और एक सेंस में वो क्या है बलराम की बातों को मान भी रहे हैं, बलराम भगवान की बातों को, और दूसरे सेंस में क्या है वो मान भी नहीं रहे। तो एक तरह से उनका सम्मान भी रख रहे हैं, है ना, क्योंकि उनके डायरेक्टली जाके क्या है कोई अगेंस्ट कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, कोई चोरी छुपे क्या है उसको कार्य कर रहे हैं, और उसका सॉल्यूशन भी क्या है कुछ निकलता नहीं। तो इस तरह वो बलराम का सम्मान भी कर रहे हैं और अपना काम भी निकाल रहे हैं साथ में। तो इस तरह बलराम भगवान बड़े भाई के रूप में प्रकट हुए थे। तो कुछ ये लीलाएं थी।
कुछ हम अभी बाल लीलाओं के बारे में चर्चा करेंगे। एक्चुअली तो बलराम भगवान जब प्रकट हुए एक्चुअली, तो वो बलराम जो है वो शाश्वत रूप से रोहिणी नंदन है, रोहिणी के ही पुत्र हैं हमेशा। और जो कृष्ण है वो यशोदा नंदन है, वो नित्य रूप से क्या है, यशोदा का ही पुत्र है। तो जब गर्ग मुनि नामकरण संस्कार कर रहे थे, तो क्या हुआ कि जो कृष्ण है वो रोहिणी की गोद में थे, और जो बलराम है वो यशोदा माता की गोद में थे। जब नामकरण के लिए गर्ग मुनि के पास पहुंचे, तो गर्ग मुनि ने देखा, तो गर्ग मुनि ने देखा कि तुम लोग क्या है, मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। क्यों? मुझे पता है कि रोहिणी की गोद में जो है वो कौन है, कृष्ण है, और जो यशोदा की गोद में वो क्या है, बलराम है। क्यों ऐसा पता लगा? उन्हें देखा कि ये आपकी गोद में होते हुए भी, रोहिणी की गोद में होते हुए भी कृष्ण किसको देख रहे हैं, अपनी माता यशोदा को देख रहे हैं। और यशोदा के माँ गोद में बलराम होते हुए किसको देख रहे हैं, वो किसकी तरफ देख रहे हैं, वो अपनी माता रोहिणी की तरफ देख रहे हैं। तो उनका जो आकर्षण है वो बहुत ही प्राकृतिक है, नेचुरल है, उसको हम हटा नहीं सकते। तो जो बलराम का आकर्षण रोहिणी से इटरनल है, शाश्वत है, और जो कृष्ण का है जो आकर्षण वो यशोदा माता से वो शाश्वत है। तो बचपन में बलराम भगवान क्या करते थे कि थोड़े से बड़े हुए तो चला नहीं जा रहा उनमें, तो क्या है कि जो बछड़ा होता है एक्चुअली, बछड़े की क्या पूंछ पकड़ ली उन्होंने पीछे से, और जब पूंछ पकड़ ली तो क्या हुआ कि जैसे ही जो बछड़ा है वो क्या है, वो ध्यान में एक्चुअली, आपने देखा होगा जब छोटा बछड़ा होता है वो एकदम कहीं ध्यान लगा रहा होता है, ध्यान में होता है, और अचानक से कोई उसकी पूंछ टच करता है तो क्या होता है, वो बिल्कुल उसका जो ध्यान है वो टूट जाता है, और वो क्या है, वो डर जाता है। और जब वो डरता है तो क्या आता है, वो भागता है। और जब वो भागता है तो जब बलराम ने पूंछ पकड़ी हुई है तो वो भी डर जाते हैं कि ये अचानक से क्या हो गया। तो डर के मारे वो क्या है, वो पूंछ को और पकड़ लेते हैं तेजी से। और क्या हो रहा है कि वो जब आगे आगे बछड़ा जा रहा है तो पीछे पीछे पूंछ को घसीटते हुए जमीन में बलराम भगवान क्या घसीटते हुए जा रहा है जमीन में। और गोपियां जितनी भी देख रही है क्या, वो चिल्ला रही है कि संभालो ये क्या हो जाएगा, इसके शरीर पे क्या है, ये सारा मतलब दाग पड़ जाएंगे, इतना छिल जाएगा पूरा शरीर इसका है बलराम का, कोई रोको इसको है। लेकिन जो वृंदावन धाम है वो क्या है, चिंतामणि धाम है। वृंदावन में हर चीज क्या है, चिन्मय है। चिंतामणि का मतलब होता है हर चीज चिन्मय है। चिन्मय मतलब हर चीज में चेतना है, हर चीज बातें करती है, हर चीज में अनुभव है, हर चीज के पास इच्छाएं, फीलिंग्स हैं। जैसे हम देखते हैं कि हम बहुत जगत में क्या है, जो मैटर है जैसे हमारा फोन है, लैपटॉप है, ये मैटर, दीवार है, ये मैटर चिन्मय नहीं है, ये बातें नहीं करते, कुछ अनुभव नहीं करते। लेकिन वृंदावन में हर चीज, हर वस्तु क्या है, चिन्मय है। तो पत्थर जो रास्ते में वृंदावन के जो बलराम घसीटते हुए जा रहे हैं, तो उनके रास्ते में जो भी पत्थर आ रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, पत्थर क्या है, भगवान की सेवा कर रहे हैं। क्या, कि पत्थर पिघल जा रहे हैं। तो बलराम जी के शरीर पे क्या है, कोई कष्ट नहीं पहुंच रहा, कोई निशान नहीं आ रहा है, तो पत्थर भी क्या है, पिघल जा रहे हैं। और जो कठोर मिट्टी है वो भी भगवान की सेवा कर रही है कि भगवान क्या है, मेरे ऊपर क्या है, पूरा शरीर आ रहा है ना, भगवान की धूल, चरण धूल नहीं कर रही, पूरी शरीर धूल क्या है, मुझे मिल रही है। तो धरती माता भी क्या, जो मिट्टी है वो क्या अपने आप को सॉफ्ट कर लेती है, बिल्कुल गीला गीला कर लेते हैं कि जो राम को, भगवान को क्या है, आनंद मिले है। तो वृंदावन की हर चीज, हर वस्तु क्या है, भगवान की सेवा कर रही है। इस तरह भगवान के क्या है, कोई खरोच भी नहीं आते इतना सब होने के बाद। तो इतना ये बलराम की क्या है, छोटी छोटी बचपन की क्या है, लीलाएं हैं। और अब देखते हैं कि जो बलराम है तो शुरुआत में क्या है, घुटनों के बल चलते हैं। मैं देखा हुआ है छोटे बच्चे के घुटनों के बल चलते हैं। और जो उनके पेरेंट्स होते हैं वो क्या है, वो जब बच्चा चलना सीख रहा होता है तो क्या है, कभी कभी क्या है, उनका हाथ पकड़ते हैं, हाथ पकड़ के चलना सिखाते हैं, और बीच बीच में क्या करते हैं, उसका हाथ छोड़ देते हैं और फिर उसको हाथ अपने आगे फैला के क्या है, बुलाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, वो हमें पकड़ने के लिए क्या आएगा और चलने का प्रयास करेगा धीरे धीरे। तो सोचो, कृष्ण क्या है, किसी का सहारा ले रहे हैं, कृष्ण बलराम दोनों भगवान है, वो किसी का सहारा ले रहे हैं चलने के लिए। लेकिन भगवत भगवान क्या कहते हैं, बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। कि बलम बलवताम चाहम मतलब कि भगवान कृष्ण भगवता में कहते हैं कि जो इंसान के अंदर जो भी बल है, जो जितने भी बलवान पुरुष हैं, बलवताम, उनको बल देने वाला कौन हूं, चाहम मैं हूं।
जितने भी सारे बलवान लोगों को क्या है, भगवान बल दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भगवान ब्रजवासियों को आनंद देने के लिए, उनके साथ लीला करने के लिए क्या कर रहे हैं आज, उन्हीं के सहारा लेके, उनसे बल लेके, उनका सहारा लेके क्या है, चलना सीख रहे हैं। वो परम पुरुषोत्तम भगवान जो सबको बल देते हैं, ये ब्रज का क्या है, रस है। इस तरह क्या है, भगवान बलराम कृष्ण क्या है, बचपन में क्या है, लीलाएं कर रहे हैं। तो हम और भी पढ़ते हैं कि जो गोपियां आती थी तो वो क्या शिकायत करती थी कि आपके बेटे ने ये कर दिया, आपके बेटे ने वो कर दिया, है ना। वो हमारे गाय के बछड़ों को क्या है, खोल देता है, और हमारे बेटे बच्चों को क्या है, चूंटी काटता है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा चूंटी क्यों काटता है? तो एक बार क्या हुआ, कृष्ण बलराम जी सब बाल बालों के साथ चोरी करने जाते थे। तो माखन चुराते थे। तो एक बार क्या हुआ, एक गोपी बहुत ही एक्सपर्ट थी, बहुत ही बुद्धिमान थी। तो उसने क्या किया कि जो पीड़ा होता है, वैसे बचपन में हमने गांव में देखा हुआ, तो पीड़े पे माता बैठती है और जो दही का मंथन करती है, वहां से दूध वो मक्खन निकालते हैं, तो पीड़े के ऊपर बैठ के। तो उस गोपी ने क्या किया, जो मक्खन की जो मटका है वो कहाँ रख लिया, वो रख लिया अपने पीड़े के नीचे। अब बताती हूँ कृष्ण कैसे आएगा और कैसे वो इसको चुरा पाएगा। तो जो कृष्ण बलराम वो सब सारे ग्वाल वाले सोचते हैं क्या किया जाए, सब कृष्ण के पास जाते हैं। ये गोपी तो बहुत चालाक है, यहाँ पे हमारी दाल नहीं गलने वाली। तो वो क्या करती हैं, कृष्ण बलराम करते हैं, हाँ एक उपाय है। क्या उपाय है कि हम क्या करते हैं, वो क्या करते हैं कि वहां पे उनकी गाय और बछड़ा बंध रहा होता है, तो बछड़े को क्या है, वो खोल देते हैं। और बछड़े को खोल देते हैं तो क्या होता है, बछड़ा तुरंत ही जो गाय माता है अपने उसको दूध पीने के लिए तुरंत भागता है। तो वो क्या है, वो जैसे वो गोपी देखती है कि ये क्या बछड़ा खुल गया, तो बछड़े को बांधने के लिए क्या है, तुरंत भागती है। नहीं तो क्या होगा, बछड़े क्या है सारा दूध गाय का पी जाएगा और बाकी दूध नहीं बचेगा। तो जैसे ही गोपी क्या है, वो बछड़ों को पकड़ने के लिए वापस बांधने के लिए जाती है, तो सारे जो भी बालक हैं, जो ग्वाल बालक क्या करते हैं, उसके पीड़े के नीचे से क्या है, वो मटका निकालते हैं और सब लोग क्या है, आनंद से उस मक्खन का क्या है, खाते हैं। तो इस तरह बचपन में कृष्ण बलराम के बहुत सारी लीलाएं करते थे। जब कृष्ण बलराम एक बार क्या है, खेल रहे थे, तो उनका खेल क्या, अपने ग्वाल बालों के साथ खेल रहे थे बचपन में। और जब खेलते हैं तो पहले रोहिणी माता आती हैं। तो यशोदा माता रोहिणी माता को बोलते हैं कि आप बच्चों को बुला के लाओ और उनके नंद बाबा वेट कर रहे हैं, वो खाना खाना है सबको। तो रोहिणी माता उनको पुकारती हैं कि आपके नंद बाबा क्या है, पुकार रहे हैं आपको, आपका इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आओ और क्या है, हाथ मुंह धो लो और क्या है, अच्छी तरह से खा लो एक्चुअली। तो वो नहीं आता है। तो रोहिणी माता कहते हैं भाई मेरे बुलाने से नहीं आएंगे, यशोदा आप जाओ, आपके कहने से आएंगे। तो यशोदा माता आती है। तो वो तरह तरह के बोलते हैं कि आप आओ, देखो सब बच्चे के बिल्कुल बिल्कुल अपने अलंकार करते हैं, आपने इतना पूरा शरीर धूल मिट्टी में रखा है, आप आगे स्नान करो, अपने आप को स्वच्छ करो और पिताजी आपके वेट करें, उनके साथ क्या भोजन करो। तो इस तरह वो उनको पुकारती है यशोदा माता। लेकिन यशोदा माता पुकारती है कृष्ण को, इधर देखते हैं तो फिर देखते हैं उनके जो बाल बाले हैं वो क्या कहते हैं कि नहीं कृष्ण, अगर तुम आज गए खेल छोड़ के तो क्या होगा, मैं आगे से आपको इस खेल में शामिल नहीं करेंगे, आपको नहीं खिलाएंगे। तो कृष्ण डर जाते हैं। तो और फिर माता की तरफ देखिए, फिर से खेलने में बस जाते हैं। तो फिर माता बुलाती है कि नहीं आज जल्दी आ जाओ, वेट कर रहे हैं, ऐसा अच्छा नहीं रहता है कि और सब लोग जा रहे हैं कि आप भी आ जाओ। तो फिर भी कृष्ण तरफ देखते हैं, फिर से क्या है, जो ग्वाल वाले को डरा देते हैं। तो इस तरह ये लीला चलती रहती है। तो सोचो, जिनसे स्वयं जो भय है वो भी डरता है भगवान से, लेकिन आज क्या है, वो ग्वाल बालों से अपने मित्रों से डर के मारे वहां नहीं जा रहे, क्यों कि ये मुझे खिलाएंगे नहीं। ये भगवान की ये एक संबंध है एक्चुअली, साथ रस में क्या है, सारे ग्वाल बालों के साथ ऐसी मधुर लीलाएं कर रहे हैं। तो ये कुछ बचपन की लीलाएं थी, और हम कुछ और दो लीलाओं की चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं कि वृंदावन में कृष्ण बलराम जब थे, जो जितने भी दिन ग्वाल जो गाय को चराने जाते थे, तो क्या होता, बहुत सारे उन्होंने असुरों का वध किया है। ऐसा बताया गया शास्त्रों में कि कृष्ण रोज न रोज एक असुर का वध करते थे। उनका डेली का रूटीन था कि रोज किसी न किसी असुर का वध करते थे। श्रीमद् भागवतम में 20 असुरों का वर्णन किया गया है, जिन्होंने 20 असुरों को कृष्ण के द्वारा कृष्ण बलराम के द्वारा वध किया गया है।
तो बाकी सारे असुरों का वध तो कृष्ण ने किया, लेकिन दो असुरों का वध क्या है, बलराम ने किया था। क्यों किया था वो हम जानेंगे। जो हर असुर है, प्रत्येक असुर किसी न किसी अनर्थ को क्या है, रिप्रेजेंट करता है। तो 20 असुर हैं, 20 अनर्थ को क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो तो कृष्ण के द्वारा मारे गए, लेकिन दो जो असुर हैं वो बलराम के द्वारा मारे गए। क्यों? क्योंकि ये जो दो असुर हैं ऐसे अनर्थ को व्यक्त करते हैं जिनका जिनका नाश जो गुरुपद आश्रय, जो गुरु तत्व है, आदि गुरु है बलराम, तो गुरुपद आश्रय लेने के बाद ही उनका क्या है, नाश हो सकता है, उनसे हम क्या बाहर आ सकते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने वध किया धेनुकासुर का। धेनुकासुर की लीला आते हैं। तो धेनुकासुर है वो रिप्रेजेंट करते हैं अज्ञानता को। धेनुकासुर क्या है, गधे के रूप में थे। और जब भौतिक जगत में हम देखते हैं, बोलते हैं कि तुम क्या हो, गधे हो। तो गधे हो मतलब क्या है कि उसकी बुद्धि गधे जैसी है, तो उसको हम डायरेक्टली बोल देते हैं गधा है। इसका मतलब क्या है, आपकी बुद्धि बहुत कम है, अज्ञान में हो आप, आपके अंदर ज्ञान नहीं है। तो धेनुकासुर ऐसे लोगों को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे अनर्थ को व्यक्त करता है जिसके अंदर के जो अज्ञानता में है। लेकिन जो अज्ञानता कैसे जाती है, जब हम भगवान बलराम की जो गुरु आदि गुरु है, जो गुरुपद आश्रय, आदि गुरुपद आश्रय जो भक्ति का पहला अंग है। भक्ति कहां से स्टार्ट होती है, आदि गुरुपद आश्रय। जब हम किसी गुरु की शरण ग्रहण करते हैं, आश्रय लेते हैं, तब हमारी जो अज्ञानता क्या है, दूर होती है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य, मतलब कि मैं क्या अंधकार में जी रहा था, क्या हुआ, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य, अज्ञान में क्या आया, एक सूर्य आया, तो क्या मेरे जीवन में क्या उजाला, ज्ञान रूपी प्रकाश से जो मेरा अज्ञान रूपी अंधकार क्या है, दूर हो गया। तो हमारा अज्ञान दूर होगा कैसे, जब हम किसी गुरु का आश्रय लेंगे। बलराम जी का क्या है, बलराम तत्व जो गुरु तत्व है, आदि गुरु है, उनका आश्रय लेंगे। इसी वजह से धेनुकासुर का वध किसने किया, बलराम ने किया। तो हम देखते हैं कि क्या हुआ कि श्री कृष्ण बलराम क्या है, निरंतर रूप से शुरुआत में वो बछड़ों को चराने के लिए जाते थे। 5 वर्ष की आयु तक उन्होंने क्या है, बछड़ों को चराया है। लेकिन अब क्या है, वो पौगंड अवस्था में क्या प्रवेश कर रहे हैं। पौगंड अवस्था होती है 6 से 10 वर्ष की जो अवस्था होती है, उसको पौगंड अवस्था कहते हैं। तो जितने भी उनके फ्रेंड सर्किल था, ग्वाल वाले थे, सबने मंत्रणा की, मीटिंग की, और सब लोग एक निष्कर्ष निकाला, क्या कि अभी हम बालक क्या है, सब 5 वर्ष से ज्यादा के हो गए, 6ठी साल में हमने प्रवेश कर लिया है, तो अभी हमें क्या है, गायों को चराने का उत्तरदायित्व मिलना चाहिए। अब हमारा प्रमोशन होना चाहिए। अभी तक हम क्या है, बछड़ों को चरा रहे थे, और अभी हम 5 साल की उम्र में क्या प्रमोशन कर रहे हैं यहाँ पे कृष्ण। तो सभी लोगों ने क्या है, गाय जानने का क्या है, संभाला है। तो सभी को गाय का उत्तरदायित्व मिल गया एक्चुअली। तो सभी जो बाल वाले हैं, कृष्ण बलराम क्या है, गाय आगे आगे चल रही है, कृष्ण बलराम क्या है, मधुर ध्वर में सबको डांस करते हुए एक्चुअली और वृंदावन के जंगलों में क्या है, प्रविष्ट होते हैं। और वृंदावन का जंगल क्या है, बहुत ही मधुर है। पूरा जंगल फूलों, साग सब्जी और घास से पूरा भरा हुआ है। और पूरा जो वृंदावन का जंगल है, पूरा जैसे भक्त का जो मन होता है वो साफ होता है, ऐसे ही वृंदावन का जंगल बिल्कुल साफ है, स्वच्छ है। कोई वातावरण दूषित नहीं है, ना एयर पॉल्यूशन, कोई कुछ नहीं है। और जो मधुमक्खियां हैं वो क्या है, सभी फूलों और फलों पे क्या है, भिन्न भिन्न आई है कि उनका रस चूस रही है। और सारे पक्षी क्या है, चहक रहे हैं। और जितने भी आसपास सरोवर हैं उनमें स्वच्छ जल भरा हुआ है ना। और उनको पीने से क्या है, जितना भी हमारी थकान है, श्रम है, वो थकान बिल्कुल दूर हो जाती है। और क्या हो रहा है कि बहुत ही मधुर सुगंधित वायु चल रही है, जिससे मन क्या है, बहुत ही शरीर बिल्कुल प्रफुल्लित हो जा रहा है। तो ऐसे वातावरण में क्या, कृष्ण बलराम अपने सखाओं सहित इस वातावरण में क्या, जंगल में प्रविष्ट होते हैं, गैयों को लेकर। और जितने भी ग्वाल वाले हैं, इतना अनुकूल वातावरण देख के उनकी जितना भी आनंद लूटने की सबकी इच्छा होती है। और कृष्ण एक नजारा देखते हैं, कृष्ण देखते हैं कि सारे वृक्ष क्या है, फलों से लदे हैं। और जितनी भी टहनियां हैं उनकी नई नई क्या, नीचे आकर पृथ्वी का स्पर्श कर रही हैं। मानो क्या है, वे उनके चरण कमलों का स्पर्श करने के लिए उनका स्वागत कर रही हैं। तो जो वृक्ष की टहनियां हैं वो क्या नीचे झुक गई हैं। एक्चुअली उन्हें पता है कि कृष्ण बलराम आ रहे हैं, तो उनका क्या है, स्वागत करना चाहिए झुक के। जैसे हम किसी का स्वागत कैसे करते हैं, उसको प्रणाम करें उस सामने झुक के। तो यहाँ पे जो वृंदावन के वृक्ष, फूल इत्यादि टहनियां भी क्या है,
प्रसन्न हो रहे हैं। तब कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम को बोलते हैं, क्या, हे भ्राता, आप बहुत श्रेष्ठ हो, आप सभी देवी देवताओं सभी में श्रेष्ठ हो। तभी तो क्या है, जो देवता है आपके चरण कमलों की पूजा करते हैं। आप देखो ये सारे जो फलों फूलों से लदे वृक्ष, ये क्या है, ये झुके हुए हैं। ये क्या है कि आपके चरण कमलों की पूजा करने के लिए झुक गए हैं। तो ऐसा है कि ये वृक्षों का रूप धारण करके क्या है, इस अंधकार से आपकी सेवा करके इस योनि से निकलना चाह रहे हैं। निश्चित रूप से जो वृंदावन में जो भी वृक्ष हैं या पशु हैं, सब सामान्य नहीं है, ये असामान्य जीव हैं। इन्होंने कुछ पुण्य कर्म किए तो वृंदावन जून में इनको जन्म मिला है। लेकिन अपने पूर्व जन्मों में निर्गुण दृष्टिकोण रखने के कारण इन्हें इस क्या जड़ जीवन में रहना पड़ रहा है। लेकिन अब इन्हें क्या मौका मिला, इन्हें वृंदावन में आपके दर्शन का अवसर प्राप्त हुआ है और आपका सानिध्य, बलराम का सानिध्य प्राप्त करके क्या होगा, हमारे इन वृक्षों के भी आध्यात्मिक जीवन में क्या है, वृद्धि हो गया है। तो इस तरह जो भगवान कृष्ण जो है वो बलराम अपने भ्राता जी का क्या है, क्या गुणगान कर रहे हैं। और देखते हैं कैसे, देखो ये जो मोर हैं आनंद विभोर हो गए आपको देख के, और आपके समक्ष आनंद विभोर होकर क्या नृत्य कर रहे हैं। सारे मृग देखो जिनका आचरण कितना है, गोपियों के समान है, और उतने ही प्यार के साथ सब क्या है, आपका स्वागत कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जो इस जंगल में कोयल है क्या, इतने हर्ष और मधुर ध्वनि के साथ क्या है, आपका स्वागत कर रहे हैं। तो कितने सब मंगलकारी हैं, ये सब पशु वृक्ष हैं, ये सब वृंदावन वासी, ये सब क्या आपका गुणगान कर रहे हैं। तो ये वृंदावन वासियों के लिए बहुत ही स्वाभाविक है कि ऐसे भगवान जो महापुरुष हैं उनका क्या है, स्वागत करें। इस प्रकार कृष्ण बलराम दोनों यमुना तट पर अपने बछड़ों और गाय को चराते हुए क्या है, ब्रजवासियों को पूर्ण रूप से क्या आनंद करने लगे। और कुछ स्थानों पर उनके जो सखा भी उनके साथ होते थे, और कभी कभी वो साथ में क्या है, खेल खेलते थे। तो कभी श्री कृष्ण क्या है, जैसे मोर को नाचते देख रहे हैं, तो क्या है, मोर को नाचते देख अनुकरण कर रहे हैं, उनको फॉलो करने का प्रयास कर रहे हैं। और जो कृष्ण गाय को चराते थे, बलराम गाय को चराते थे, तो सबके अलग अलग नाम थे। तो जिस नाम को पुकारते थे, वो गाय उस पुकार को सुन के रभाती हुई, तुरंत दौड़ती हुई क्या है, ग्वाल वालों को क्या है, बिल्कुल पास आए थे। तो इस तरह जो भी हैं सब क्या है, भगवान की सेवा। और इस तरह जब सब ग्वाल वाले थक जाते हैं तो क्या है, एक पेड़ के नीचे विश्राम के लिए रुक जाते हैं। और कुछ ग्वाल वाले क्या है, बलराम को आराम करने के लिए क्या है, किसी बालक की गोद में रख देते हैं। और कृष्ण तुरंत आ जाते हैं, क्या करते हैं, बलराम के पैर दबाने लगते हैं। और कभी ताड़ का पंखा लेकर, ताड़ वृक्ष का पंखा लेकर बलराम के ऊपर क्या है, झूला झुलाते हैं, उनकी हवा करते हैं, उनको जो सुखद अनुभव देते हैं, जिससे क्या उनकी थकान दूर हो जाएगी। और उनकी क्या है, मालिश करते हैं, उनके चरण दबाते हैं, जिससे क्या उनकी थकान दूर हो जाएगी। और जब कृष्ण थक जाते हैं तो वो भी किसी वृक्ष के नीचे क्या है, लेट जाते हैं। कुछ बालक उनके आगे क्या है, पांव दबाने लगते हैं, और कुछ पत्तियों लेकर पंखे से क्या है, हवा झुलाते हैं। तो इस तरह वो सब लोग क्या भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो इस तरह वहां पे सब लोग इकट्ठा हुए, और जो जितने भी ग्वाल वाले हैं, तो उनसे कहते हैं कि हे परम मित्र, आप बलराम क्या हो, आप अत्यंत ही बलवान हुए। तो श्रीमद् भागवतम में वो ग्वाल वाले बोलते हैं, राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्ट निबर्हन, इतो विदुरे सुम हृदय बनम ताला लिंस कुलम। तो ग्वाल वाल कहते हैं कृष्ण और राम से, क्या, हे महाबाहु, हे कृष्ण, हे दुष्टों के संहर्ता, यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक बहुत ही विशाल जंगल है, जो ताड़ वृक्षों के पंक्तियों से परिपूर्ण है। तो यहाँ पे उनका गुणगान करें, क्या महाबाहु, महाबाहु कह रहे हैं उनसे। तो क्यों वो ऐसा गुणगान कर रहे हैं, तो उनको बता रहे हैं कि आप दोनों क्या बहुत शक्तिशाली हो, और आप उस शक्ति का क्या यूज करो। कहाँ यूज करना है, हे बलराम, तुम इस शक्ति का उपयोग करो जो उपद्रवकारी असुरों का वध करने में क्या आप निपुण हो, उसका भी आप यूज करो। तो क्या करना है उसका, तो बोलते हैं कि यह वन ताड़ के वृक्षों से पूर्ण है, और सारे वृक्ष क्या है, फलों से लदे हुए हैं, लेकिन फिर भी वहां पे क्या है, कोई नहीं जाता। क्यों, क्योंकि वहां पे एक महान असुर रहता है, जिसका नाम क्या है, धेनुकासुर है। तो हे कृष्ण बलराम, आप क्या है, उस असुर का क्या वध करो, और वहां पे जो इतने रसमयी जो फ्रूट्स हैं, फल हैं, उनका सब हम क्या आनंद लेंगे।
तो वो असुर क्या है, गधे के रूप में वहां रहता है और वो ऐसा ही रूप धारण करके वहां पे रहता है। तो ऐसे वो सारे ग्वाल वाले इन दोनों भाइयों से क्या प्रार्थना करते हैं, तुम ही दोनों एकमात्र ऐसे हो जो उनका क्या इन राक्षसों को मार सकते हो। वहां पे भय के मारे कोई नहीं जाता, इवन कोई पक्षी भी वहां नहीं जाता है। पक्षी को भी डर रहता है कि वहां पे धेनुकासुर उनको क्या है मार खाएगा। तो सबने क्या बसेरा छोड़ दिया, बिल्कुल सुनसान है, कुछ नहीं है। आप देख रहे हो कितनी सुगंध आ रही है उन फलों की, ये उन्हीं फलों की है। तालवन क्या है, वृक्ष पास में ही यहाँ से, चलो उनका नाश किया जाए, उन फलों को क्या है भोगा जाए, उनका आनंद लिया जाए। तो जो कृष्ण और बलराम है अपने घनिष्ठ मित्रों की इतने प्रार्थना सुन के बहुत प्रसन्न होते हैं और सोचते हैं कि इतना हमें उनकी प्रसन्नता के लिए क्या कार्य करना चाहिए। तो जैसे वो क्या तालों में प्रवेश करते हैं, तो बलराम क्या करते हैं, उनके अंदर तो पहले से इतनी शक्ति है, तो क्या करते हैं, इतने बड़े बड़े हाथी के समान वृक्ष होते हैं और क्या करते हैं, वृक्ष को हिलाने लगते हैं। और जैसे ही वृक्ष को हिलाते हैं तो क्या है, ऊपर से बड़े बड़े जो क्या है बड़े बड़े फ्रूट्स हैं ताल के, वो नीचे गिर रहे हैं। और जब वो नीचे गिरता है तो क्या बहुत तेज आवाज होती है और बड़े बड़े क्या है जो वृक्ष भी साथ में गिरे। तो जब आवाज होती है तो आवाज सुनकर क्या होता है, जो गधे के वेश में धेनुकासुर था उसको पता पड़ जाता है कि यहाँ पे कोई आ गया और उसको तेजी की तरफ बढ़ता है, कहाँ से ये आवाज आ रही है। तो देखते हैं कि इतने सारे वृक्ष क्यों हिल रहे हैं, मानो भूकंप आ गया। ऐसा कि बलराम स्वयं जिनके पास इस सारे जगत का सारा संपूर्ण बल है, वो जो पेड़ हिलाएंगे तो क्या होगा, वो सोच एक तरह से भूकंप आ गया है। तो जो असुर था वो पहले से क्या किया, बलराम के समक्ष क्या प्रकट हो गया। और बलराम के समक्ष प्रकट हो गया तो उसने क्या किया, तो उसने सामने से वार नहीं किया, क्या किया, उसने अपने आप को मोड़ लिया और पीछे की टांग से क्या है दुलत्ती मारी किस पे, बलराम जी की छाती पे। तो बलराम जी को कोई असर ही नहीं पड़ा है। तो बलराम जो है कुछ खुजली सी हुई रही है तो उन्हें खुजाया है, तो बलराम ने क्या कुछ असर ही नहीं पड़ा है। तो इस तरह तो बलराम को क्या थोड़ा सा क्रोध आया, उन्होंने क्या किया, अपना एक हाथ लिया और उस गधे का एक पैर पकड़ा है और पैर से क्या है शक्तिमान ऐसे करके घुमा दिया, शक्तिमान घूमता था ना, ऐसे करके उसको घुमाया और दूर जाके वो क्या है किसी वृक्ष की चोटी पे गिरा। और बलराम उसको घुमा रहे थे, घुमाते घुमाने में उसके क्या प्राण निकल गए। खाली घुमाया, पता नहीं कितनी किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड रही होगी, उस घुमाने में उस असुर के क्या प्राण निकल गए। और फिर बलराम ने देखा कि उसे एक ऊंचे से ताड़ वृक्ष पे फेंक दिया है और उस असुर का इतना शरीर भारी था कि वृक्ष में क्या है वो टूट के गिर गया है। और जो वृक्ष गिरा वो क्या है दूसरे वृक्ष पे जाके गिरा है, तो उसके कारण दूसरे वृक्ष भी गिर गए। मानो उस वन में क्या है बिल्कुल आंधी आ गई होगी, एक के बाद एक वृक्ष गिरते जा रहे हैं। तो ऐसा बल का इतना विस्मयकारी प्रदर्शन यहाँ पे बलराम जी ने दिखाया है कि एक शॉट में क्या है इतना सारा आंधी तूफान आ गया। क्योंकि बलराम तो क्या अनंत शेष नाग के रूप में स्वयं श्री भगवान है, तो वो तो अनंत शेष पे क्या है पूरे ब्रह्मांड अनंत कोटि ब्रह्मांड को क्या अपने सहस्त्र फनों पे क्या लोगों को धारण किए हुए हैं, तो उनके पास इतना बल है। तो जब इस तरह देखा तो जो धेनुकासुर तो मर गया, लेकिन उसके जो सहयोगी थे और जो गधे थे वो सब एकत्र हो गए। उन्होंने देखा कि हमारे जो आचार्य हैं, जो हमारे गुरु हैं, जो हमारे मालिक, उसका वध कर दिया, अब हम इसको नहीं छोड़ेंगे, इसको मार के रहेंगे बलराम को। तो उन्होंने क्या किया, सबने मिलकर बलराम और कृष्ण में क्या आक्रमण कर दिया है। लेकिन क्योंकि वो अपने मित्र की मृत्यु का बदला लेना चाह रहे थे, लेकिन कृष्ण बलराम क्या करते, हर गधे को लेते और उसकी एक टांग को पकड़ के ऐसे घुमाते सब और किसी पेड़ के ऊपर डाल देते। तो ऐसे धीरे धीरे करके उन्होंने सारे वृक्षों को क्या ढक दिया है। तो ऐसा लग रहा था जैसे मान लो कि वृक्षों के ऊपर क्या है कि विभिन्न रंगों के बादल एकत्र हो गए, तो बादल लग रहे थे, इतना बड़ा शरीर, इतना बड़ा वृक्ष के ऊपर क्या है बादल के समान लग रहा था। तो इस जब महान घटना को देखा तो सारे देवतागण ऊपर से आ गए, स्वर्गलोक इत्यादि से कृष्ण बलराम के ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे और दुंदुभियां बजाकर क्या उनका स्वागत करने लगे, उनका ग्लोरिफिकेशन करने लगे। तो फिर उन्होंने देखा कि जो फल हैं सारे, जो फल गाय जो क्या हो गया था, उन सारे फलों पे क्या है जो धेनुकासुर इत्यादि जो असुर थे उनका खून लग चुका था। तो उन्होंने ग्वाल वाला ने मना कर दिया, अब हम इन फलों को नहीं खाएंगे, क्या है ये सब दूषित हो चुके हैं, ये एक असुर के खून से क्या है सन चुके हैं, तो इन फलों को हम अब नहीं खाएंगे। तो इस तरह बलराम ने अपना ओपनिंग की धेनुकासुर का वध करके। कृष्ण तो पहले ओपनिंग कर चुके थे। कृष्ण ने अपनी ओपनिंग असुरों को वध करने में कब की थी, मात्र जब वो 6 दिन के थे।
6 दिन के थे तभी उन्होंने क्या है, पूतना का वध किया था। तो कृष्ण ने केवल 6 दिन की अवस्था में असुरों को वध करने के लिए ओपनिंग कर दी थी, लेकिन बलराम ने ये धेनुकासुर को वध करके आज उन्होंने असुर को यहाँ पे ओपनिंग किया। तो फिर धेनुकासुर का सारा जो डर था, खौफ था, वहां से खत्म हो गया थी। और बाद में सब लोग वहां तालवन जाकर वहां के जो फ्रूट्स हैं उनका आनंद लेने लगे। और इस तरह लीला करके कृष्ण बलराम अपने साथियों के साथ वृंदावन गांव में फिर से प्रवेश करते हैं, बांसुरी बजाते हुए, बहुत मोहक लगते हैं। और सभी लोग जैसे कृष्ण बलराम डेली शाम को पहुंचते थे वृंदावन वापस, अपने नंदगांव वापस, तो सारे ग्वाल वाले उनकी नजर क्या रहती थी कि समय हो रहा है, कृष्ण बलराम आते ही होंगे। और जब कृष्ण बलराम आ रहे होते हैं तो उनका जो पूरा शरीर है वो क्या है, पूरा जो गाँव की चरण रज है, कि जब गाय चलती है, आपने देखा होगा गांव में, तो जब गाय चलती है तो बहुत धूल उड़ती है। तो जब धूल उड़ती है तो क्या है, वो जो धूल है वो कृष्ण बलराम के मुखमंडल पे क्या है, एक तिलक के समान सुशोभित हो रही थी। और जब तिलक ऐसा, जब धूल उनके शरीर पे क्या एकदम चमक रही थी दूर से, तो उनका वो श्रृंगार कर रही थी। जैसे हमने डिस्कस किया था कि वृंदावन की हर चीज चिन्मय है, तो वहां की हर वस्तु भगवान की सेवा के लिए, तो वहां की धूल से भी क्या है, भगवान कृष्ण और बलराम का श्रृंगार हो रहा है। और वो जब ऐसा दृश्य हो रहा है तो बहुत ही मोहक लग रहा है। और जब वो धूल उनके बालों पे पड़ती है एक्चुअली, तो बहुत ही मोहक लगती है, या कृष्ण के जो श्याम वर्ण पर पड़ती है तो बहुत ही मोहक लगती है। कभी कभी हम देखते हैं कि जो कृष्ण को काला बताया जाता है कि कृष्ण क्या है, काले हैं, लेकिन कृष्ण का जो रंग काला है वो इस भौतिक जगत का जो काला रंग है वो वैसा नहीं है। क्योंकि भौतिक जगत का जो काला रंग है वो क्या है, वो जो ऊष्मा है, जो एक तरह से प्रकाश है, उसका क्या है, उसको सोखता है। लेकिन जो भगवान कृष्ण का जो काला रंग है उस पर अगर प्रकाश डाला जाए तो उससे क्या है, चमकता है और सुंदर लगता है। तो ये काले और भगवान बहुत जगह काले रंग में और कृष्ण के काले रंग में ये फर्क है। तो इस तरह भगवान बलराम कृष्ण लौटते हैं गैयों को चराते हुए। और जितना जो गोपियां हैं सारी उनकी अनुपस्थिति के कारण अत्यंत खिन्न रहती थी, क्योंकि पूरे दिन क्या है, कृष्ण बलराम के दर्शन नहीं होते थे। तो पूरे ब्रज में क्या है, सब लोग चिंता में रहते, कब कृष्ण बलराम गाय चरा के वापस आएंगे। सब लोग उनका इंतजार करते थे रोड पे। और जैसे आते हैं उनकी मधुर मधुर चेहरा, कमल पुष्प, उनके ऐसा सुंदरता देखते हैं गोपियां, तो उनकी हंसी को देख के गोपियां मुस्कुराती हैं और उनको बहुत आनंद पहुंचता है। तो इस तरह कृष्ण बलराम बहुत सारी लीलाएं करते थे। तो ये एक धेनुकासुर का वध किया, तो हमारा समय हो चुका है। दूसरा उन्होंने प्रलंबासुर का वध किया था बलराम ने। तो प्रलंबासुर जो है वो जो काम क्रोध हमारे अंदर प्रतिष्ठा की भावना होती है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो इसका भी वध प्रलंबासुर का भी क्या है, बलराम जी ने के हाथों से हुआ था। तो केवल इन दो जो ये दो असुर हैं, इन्हीं असुरों का वध केवल बलराम के द्वारा हुआ। बाकी सारे असुरों का वध किसने किया, सारे असुरों का वध कृष्ण ने किया था। तो ये कुछ बलराम जी के बारे में कथा थी। और मैं आशा करते हैं आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अगर आपका कोई अभी प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकते हैं। इसी तरह जैसे हमने बलराम कथा की है, तो अगले अभी क्या जन्माष्टमी, कल बलराम जयंती है और उसके बाद जो कृष्ण जन्माष्टमी आएगी अगले बुधवार को। तो हमने सोचा है कि अगले शनिवार और रविवार को इसी टाइम 12 से 1 हम कृष्ण कथा करेंगे, कृष्ण की विभिन्न लीलाओं की चर्चा करेंगे। और बुधवार को भी, जिस दिन प्रकट हुए हैं, बुधवार को जन्माष्टमी वाले दिन भी हम क्या है, हम कृष्ण कथा करेंगे। तो हम 3 दिन करेंगे, शनिवार, रविवार और बुधवार को सेम टाइम 12 से 1। तो आपसे अनुरोध है कि आप भी आ सकते हैं और आपके जो मित्रगण हैं उनको भी आप इनवाइट कर सकते हैं। तो आपने इतना समय दिया, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।